माँ दुर्गा की भक्ति। गौरी की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। वो अपने पिता मनोहर और सौतेली माँ के साथ रहती थी। एक दिन जब गौरी पूजा में बैठी थी, हे माँ दुर्गा, पिताजी तो कहते हैं कि तुम मेरी माँ हो, फिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करती हो माँ? छोटी माँ मुझे बहुत मारती है। मैं उनसे हमेशा अच्छे से बात करती हूँ, पर वो मुझे इतना तंग क्यों करती है माँ? अरे मेरी गौरी बिटिया, रो क्यों रही है? पिताजी, छोटी माँ मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं करती है? देवी माँ मेरी रक्षा के लिए क्यों नहीं आती है पिताजी? गौरी बिटिया, माँ दुर्गा जानती है कि तुम बहुत ही साहसी हो और ये साहस माँ दुर्गा की भक्ति से ही तुम्हारे अंदर आता है। तुम जितनी माँ दुर्गा की भक्ति करोगी, उतना तुम दुखों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करोगी। ठीक है पिताजी, अब मैं छोटी माँ की किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता है माँ दुर्गा हमेशा मेरे साथ हैं। गौरी का माँ दुर्गा के प्रति विश्वास जगा देखकर मनोहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी की वो हमेशा रक्षा करे। एक दिन, पिताजी ये देखो, मैं स्कूल में अव्वल आई हूँ, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है। अरे वाह, मेरी गौरी बिटिया कक्षा में प्रथम आई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब तो आगे भी और मन लगाकर पढ़ना। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने लिखने की। आज से इसका स्कूल जाना बंद। अब ये मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाएगी। कैसी बातें कर रही हो ममता? अभी इसकी उम्र ही क्या है? उस बेचारी बिन माँ की बच्ची के साथ तुम ऐसे जुल्म क्यों करती हो? भगवान से डरो ममता, भगवान से डरो। पड़ गई तेरी कलेजे में ठंडक मेरी लड़ाई लड़वाकर। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। अगर ये लड़की स्कूल गई तो मैं अपने बिट्टू को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं माँ, इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी माँ। पिताजी, माँ को रोक लो, वो घर छोड़कर जा रही है। माँ रुक जाओ, मैं आज के बाद स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। ममता की धमकी देने पर गौरी स्कूल जाना बंद कर देती है और सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। इसके बाद से मनोहर घर पर ही किताबें लाकर गौरी को पढ़ाने लगा। एक शाम, माँ देखो ना, गौरी ने मेरी स्कूल की किताब फाड़ दी। ये जानबूझकर मेरे से बदला लेना चाहती है। खुद स्कूल नहीं जाती तो ये चाहती है कि मैं भी पढ़ाई ना कर सकूं। करम चली, तूने मेरे बेटे की स्कूल की किताब फाड़ दी। आज तुझे मेरे से कोई नहीं बचा सकता। माँ मुझे मत मारो, मैंने बिट्टू की किताब नहीं फाड़ी। मेरा विश्वास करो पिताजी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई किताब नहीं फाड़ी। मैं जानता हूं गौरी मेरी बच्ची, तू ऐसा नहीं करेगी, पर ये निर्दयी तेरी सौतेली माँ, शायद मेरी गलती थी जो मैं इसे शादी करके इस घर में लेके आया। गौरी माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर रोने लगती है और विनती करती है, माँ मेरी रक्षा करो। आप तो सब जानती हो ना कि मैं झूठ नहीं बोल रही थी, पर छोटी माँ ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। गौरी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्री। तुमने मुझे माँ कहा है ना, तो मैं हमेशा तुम्हारी सहायता करूंगी और मुझ पर विश्वास रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ, तुमने मुझे आशीर्वाद दे दिया, अब मैं सारे दुख हंसते हंसते सह लूंगी। पिताजी, मुझे माँ ने आशीर्वाद दिया है, वो कहती है वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अच्छा, ये तो माँ दुर्गा की भक्ति का फल है जो माँ ने तेरे से बात की। उस दिन से गौरी जब भी दुखी होती तो माँ के समक्ष बैठकर मन हल्का कर लेती थी। उसे विश्वास था कि माँ दुर्गा उसे कोई परेशानी नहीं होने देंगी। धीरे धीरे समय बीता और गौरी अब बड़ी हो गई थी। एक दिन, बिट्टू, तुम माँ के जेवर चुरा कर जुआ खेलते हो? मैं माँ और पिताजी को ये बात जरूर बताऊंगी। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रही है? देखता हूँ कैसे माँ को बताती है। माँ ये देखो, तुम्हारे जेवर चुराकर बाजार में बेचने जा रही थी, मैंने पकड़ लिया। क्या? मेरा सोने का हार चुरा कर बेचने जा रही थी? अब तो तुझे इस घर में एक पल भी नहीं रहने दूंगी। सुनो जी, मैंने इसके लिए एक लड़का ढूंढ लिया है, इसी हफ्ते इसकी शादी करके निपटाओ। कैसी बातें कर रही हो ममता? मेरी गौरी कभी चोरी नहीं कर सकती। वो माँ दुर्गा की परम भक्त है, तुम्हारा लाडला ही चोर है।
मैंने कई बार अपनी आंखों से इसे मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ घूमते देखा है। और तुम जो ये शादी की बात कह रही हो ना, मेरे होते हुए हरगिज मेरी बच्ची किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं ब्याही जाएगी। अगर तुमने गौरी की शादी के लिए मना किया तो मैं सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। फिर रहना दोनों बाप बेटी। ममता दीवार पर अपना सिर पटकने लगती है। माँ ऐसा मत करो, तुम जहां कहोगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, पर अपने आप को कष्ट मत दो। तुम चाहती हो ना कि मैं इस घर से चली जाऊं? ठीक है माँ, मैं इसी हफ्ते शादी करने के लिए तैयार हूं। तुम जिससे कहोगी मैं उस लड़के से शादी कर लूंगी। ममता की जिद के आगे मनोहर और गौरी कुछ नहीं कर पाते। गौरी माँ दुर्गा पर विश्वास रखती थी और वो जानती थी कि माँ दुर्गा उसके साथ कभी गलत नहीं होने देंगी। गौरी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आकर गौरी को पता चलता है कि उसका पति मंदबुद्धि है, पर फिर भी वो हंसते हंसते ये सब स्वीकार कर लेती है। माँ, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए कभी भी कुछ गलत नहीं सोचोगी। आपने मुझे जो भी दिया है मैं उसे आपका आशीर्वाद समझकर अपनाती हूँ। गौरी, भगवान ने हमें धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ दिया है। राजीव पहले ऐसा नहीं था, वो बहुत खुश रहता था। हंसता खेलता मेरा बच्चा एक दिन छत पर पतंग उड़ाते हुए इसका पैर फिसला और ये ऊंचाई से गिरा। इसके सिर पर चोट लगी। उस दिन के बाद से बहुत से वैद्य, हकीम और बड़े बड़े डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए। तुमने मेरे बेटे के साथ शादी करके हम पर बहुत एहसान किया है बेटी। माँ जी, माँ दुर्गा पर विश्वास कीजिए, वो सारी चिंता हर लेंगी। मैं इन्हें माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए ले जाना चाहती हूँ। हाँ बहू, मैं अभी तुम्हारे जाने का बंदोबस्त करवा देती हूँ। गौरी राजीव को लेकर माँ वैष्णो देवी की यात्रा पर जाती है और भवन पर माँ से विनती करती है। माँ, मेरे सुहाग को ठीक कर दीजिए। इनका साथ मुझे आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ है। मेरी विनती सुन लो माँ, इन्हें ठीक कर दो मैया। राजीव को माँ के चरणों में आशीर्वाद लेता देख गौरी हैरान रह जाती है। आप ठीक हो गए? माँ, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। आपकी जय हो माँ। गौरी खुशी खुशी अपनी झोली भरकर माँ के दरबार से घर वापस लौटती है। राजीव को ठीक हुआ देखकर उसकी सास भी बहुत खुश होती है। माँ, आज गौरी की वजह से और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मैं ठीक हो पाया हूँ। गौरी को मैं पत्नी रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। जय दुर्गा मैया की। गौरी, मैं चाहती हूँ कि राजीव अब ठीक हो गया है। हम माता रानी के नाम का जागरण करवाते हैं। तुम अपने मायके में सबको न्योता दे देना। सब मिलकर माँ दुर्गा के नाम का जागरण करते हैं। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय। गौरी, आज तुम्हारी दुर्गा भक्ति देखकर मुझे भी माँ की शक्ति पर विश्वास हो गया। मैंने तो राजीव को एक पागल समझकर तुम्हारी शादी उसके साथ करवाई थी, पर सच में तुम माँ की बहुत सच्ची भक्त हो जो आज राजीव ठीक हो पाया है। आज मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं चाहती हूँ मेरा बिट्टू भी माँ की कृपा से सुधर जाए और सही राह पर आ जाए। जीती रह मेरी बच्ची। माँ दुर्गा आपकी सदा ही जय हो। सब मिलकर माँ का जयकारा और माँ के नाम का गुणगान करते हैं। बोलिए नव दुर्गे मैया की जय। और इस तरह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से माँ की भक्ति करते हुए गौरी खुशी खुशी अपने ससुराल में जीवन व्यतीत करने लगती है। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओ मैया जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओ मैया जय अम्बे गौरी। ये है शकुंतला, माता रानी की परम भक्त। चाहे जो हो जाए, माँ दुर्गा की पूजा किए बिना शकुंतला का दिन शुरू नहीं होता था। उसे माता रानी के प्रति बड़ी आस्था थी। वो हमेशा नवरात्रि के पूरे व्रत रखती थी।
माता रानी के प्रति ये श्रद्धा उसमें बचपन से थी। शकुंतला के 2 बच्चे थे, शिवानी और श्यामू। दोनों बच्चे भी शकुंतला के साथ रोज सुबह माता रानी की पूजा में शामिल होते थे। लो बच्चों, माता रानी का प्रसाद। ये क्या माँ, तुम भी तो खाओ प्रसाद। नहीं बेटा, भूल गई, नवरात्रे चल रहे, मेरा व्रत है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी माँ। माँ, व्रत में तुम पूरा दिन कुछ नहीं खाती, तुम्हें भूख नहीं लगती? नहीं बेटा, माता रानी मुझे शक्ति देती हैं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। सच में, तुम दोनों थोड़े और बड़े हो जाओ, फिर तुम भी व्रत रखना, फिर खुद देखना कितना अच्छा लगता है माता रानी के व्रत रखकर। श्यामू छोटा है माँ, पर मैं तो बड़ी हो गई हूँ, मुझे भी व्रत रखने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अगले नवरात्रों से तुम भी मेरे साथ व्रत रखना, ठीक है? अब चल जल्दी, स्कूल का टाइम होने वाला है। शकुंतला की शादी के 4 साल बाद ही कैंसर के चलते उसके पति की मौत हो गई थी। उसके बाद से ही शकुंतला अकेली सब कुछ संभाल रही थी। उसके सास ससुर भी नहीं थे। एक देवर कपिल था जो अपने परिवार के साथ अलग रहता था। कपिल और उसकी पत्नी शकुंतला से बहुत चिढ़ते थे। कपिल अच्छा कमाता था, इसलिए एक अच्छे घर में रहता था, जबकि शकुंतला अपने बच्चों के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कपिल और उसकी पत्नी को शकुंतला का मां दुर्गा की भक्ति करना भी पसंद नहीं था। उन्हें ये सब ढकोसला लगता था। ऐसे ही एक दिन बाजार में, अरे कपिल, मालिनी, तुम लोग कैसे हो? गुंजन कैसी है? अच्छी है, गाड़ी में बैठी है। अच्छा भाभी, हम चलते हैं? अरे रुको तो सही, सुनो, इस बार नवमी के दिन माता का जगराता करवाने की सोच रही हूँ, तुम सब जरूर आना। हम नहीं आ पाएंगे भाभी, वो उसी दिन हम लोग गोवा घूमने जा रहे हैं। अरे घूमना तो जिंदगी भर चलता रहेगा, अगले दिन निकल जाना। बड़े मन से जगराता रखा है, पूरा परिवार साथ होगा तो माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। ओफो भाभी, अब बस भी कीजिए ना, हमारे घर अलग अलग हैं, यहां तक कि रहन सहन भी कितना अलग है। तो अब ये परिवार के नाम पर फालतू का रिश्ता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं आपको। अगर पैसे चाहिए तो सीधे बोलिए, मैं कर देता हूं आपकी मदद। कैसी बातें कर रहे हो कपिल? अगर मुझे पैसे ही मांगने होते तो तब मांगती जब मेरे पति की मौत के बाद तुमने पूरी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। मेरे बच्चों के बारे में एक बार भी नहीं सोचा तुमने। मैंने फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे अपनी माता रानी पर पूरा भरोसा था, और अब भी है। वो हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के साथ है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, न तुम्हारे पैसे और अब से ना ही तुम्हारा साथ। गलती हो गई जो इतना कुछ होने के बाद भी समझ रही थी कि हम एक परिवार हैं। माता रानी तुम्हारा भला करे। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। वो अपने देवर के बर्ताव से बहुत दुखी थी। उसके देवर ने धोखे से सारी जायदाद पर कब्जा कर रखा था। दूसरी तरफ शकुंतला अपने बच्चों का पेट पालने के लिए बहुत मेहनत करती थी। वो माता के जागरण में भजन गाया करती थी। उसे माता के भजन गाने का बड़ा शौक था। उसके भजन सुनकर हर कोई माता की भक्ति में खो जाता था। इसीलिए आसपास के इलाके में जब भी कहीं जागरण होता तो शकुंतला को माता की भेंट गाने के लिए जरूर बुलाया जाता था। हालांकि इसके लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे उसे। जिसकी जितनी श्रद्धा होती थी वो उतना थमा देता था। लेकिन शकुंतला को जितना मिलता वो उसमें खुश रहना जानती थी। और इस बार तो उसने भी नवमी के दिन अपने घर पर माता का जागरण करने का फैसला किया था। वो बड़ी ही बेसब्री से नवमी के दिन का इंतजार कर रही थी और जागरण के लिए खूब तैयारियां भी कर रही थी। शिवानी, ओ शिवानी, देख तो माता रानी के लिए ये वस्त्र मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं माँ, इन्हें पहनकर तो माता रानी और भी सुंदर लगेंगी। चलो ना, माता रानी को अभी चलकर पहनाते हैं। नहीं बेटा, ये वस्त्र मैंने नवमी के दिन के लिए बनाए हैं। जागरण है ना अपने घर में, तो ऐसा कर, ये वस्त्र ले जाकर पूजा के सामान वाली अलमारी में रख दे संभाल कर। ठीक है माँ। शिवानी शकुंतला से माता रानी के वस्त्र लेकर पूजा के कमरे में जाने लगती है। कमरे के बाहर छोटा श्यामू खेल रहा था। खेलते खेलते उसने पानी की बाल्टी अचानक गिरा दी, जिससे सारा पानी जमीन पर फैल गया। शिवानी उस पानी की वजह से फिसल गई। उसके हाथ पैरों पर कई जगह चोटें आ गई और वो जोर जोर से रोने लगी। माँ, माँ, देखो ना, श्याम ने मुझे गिरा दिया। अरे ये क्या हो गया? चल बेटा उठ जा, कोई बात नहीं,
ओहो, तुझे तो बहुत सारी चोटें आई हैं। खून भी बह रहा है। चल जल्दी डॉक्टर के पास जाना होगा बेटा। शकुंतला शिवानी को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर शिवानी की सभी चोटों पर मरहम पट्टी कर देते हैं। शिवानी अब ठीक थी, लेकिन इस सब में शकुंतला के वो सारे पैसे खर्च हो गए थे जो उसने माता के जागरण के लिए बचा कर रखे थे। उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। शकुंतला को अब चिंता होने लगी। उसने नवमी के दिन माता का जागरण करवाने का वचन लिया था, जिसे वो टूटने नहीं दे सकती थी। वो माता की प्रतिमा के सामने रोते हुए बोली, माँ, ये क्या हो गया माँ? शिवानी को डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी था, लेकिन आपके नाम का जागरण भी मुझे करना ही है। चाहे जो हो जाए, मुझे रास्ता दिखाओ माँ, कुछ तो रास्ता दिखाओ। शकुंतला माता के सामने रोने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन वहां आती है और शकुंतला को आवाज लगाती है, शकुंतला, ओ शकुंतला, जल्दी से आ जरा। अरे माया दीदी, क्या हुआ? क्या बात है? मेरी बात सुन ध्यान से। वो मेरी दोस्त है ना काव्या, अरे वही जिसका पति एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। उस कंपनी के मालिक बहुत बड़े आदमी हैं और कल वो अपने आलीशान बंगले में माता का जागरण करवाने वाले हैं। उनकी खुद की जागरण मंडली है, लेकिन उनकी मंडली में जो भजन गाती थी, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। मेरी सहेली ने मुझे इस बारे में बताया तो मुझे सबसे पहले तेरा ही ख्याल आया। बोल, चली जाएगी तू? हाँ दीदी, माता के भजन गाने के लिए मैं कैसे मना कर सकती हूँ। बस एक ही परेशानी है, एक तो शिवानी का ख्याल कौन रखेगा, और दूसरा मैं वहां जाऊंगी कैसे? अरे पगली, ये भी कोई परेशानी वाली बात है? तू आराम से जा। शिवानी और श्यामू दोनों को मैं संभाल लूंगी। और रही बात वहां जाने की, तो मेरी सहेली खुद आकर तुझे अपने साथ ले जाएगी। अच्छा, फिर तो मैं चली जाऊंगी दीदी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। अगले ही दिन शकुंतला जागरण वाली जगह पहुंच जाती है। जिस घर में जागरण होना था वो बहुत ही आलीशान था। जागरण के लिए बहुत ही अच्छे इंतजाम थे। ये सब देखकर शकुंतला का मन खुश हो गया और उसने वहां बहुत ही अच्छे भजन गाए। सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। तभी उस घर के मालिक शकुंतला के पास आए और उन्होंने शकुंतला की झोली में काफी सारे पैसे डाल दिए। ये देखकर शकुंतला ने उनसे कहा, जी इतने सारे पैसे, ये तो बहुत ज्यादा है। ये पैसे नहीं, माता का आशीर्वाद है बेटी। तुमने मेरे जागरण को सार्थक कर दिया। पूरी रात माता की भक्ति में कैसे बीत गई पता ही नहीं चला। मन प्रसन्न हो गया बेटी। खुश रहो बेटी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा वक्त हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरी एक म्यूजिक कंपनी है जो आध्यात्मिक संगीत ही बनाती है। अब क्या तुम उसके लिए भजन गा सकती हो? जी लेकिन मैं तो बस यूं ही गाती हूँ, मैंने संगीत सीखा नहीं है। तुम्हें जरूरत भी नहीं है सीखने की। तुम पर माता रानी का आशीर्वाद है बेटी। तुम्हारी आवाज सुनते ही मन में श्रद्धा जाग उठती है। वैसे तुम्हारी मदद के लिए लोग भी होंगे वहां। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पास ही खड़ा शकुंतला का देवर कपिल ये सब देख रहा था। वो तुरंत ही बीच में बोल पड़ा, जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत ही अच्छे भजन गाती हैं मेरी भाभी। मुझे तो पहले से ही पता था, इनकी आवाज में जादू है, जादू। हाँ। तुम्हारी भाभी? कपिल, ये तुम्हारी भाभी हैं? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं मिलवाया इनसे? जी सर, वो मुझे पता ही नहीं था ना कि आपको एक सिंगर की जरूरत है। सिंगर नहीं, मुझे एक सच्चे भक्त की तलाश थी जो सिर्फ गाए नहीं बल्कि उसकी आवाज जो भी सुने उसका मन पावन होकर भक्ति में लीन हो जाए। और अब मेरी तलाश पूरी हो गई है। तुम माता रानी की सच्ची भक्त हो बेटी। ये तुम्हें देखकर ही पता चलता है। जी सर, जी सर, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मान गए सर, आपकी पारखी नजर को मान गए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। मैं इन्हें लेकर आता हूँ, कल ऑफिस में है ना, फिर मिलकर बातें करते हैं सर। मैं सब संभाल लूंगा सर, मैं सब संभाल लूंगा। जी नहीं देवर जी, आपको कुछ भी संभालने की जरूरत नहीं है।
वैसे भी आपने ही कहा था ना कि हमारे घर अलग हैं, रहन सहन अलग है, तो हम एक परिवार भी नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे मेरी माता रानी पर भरोसा था, है और हमेशा रहेगा। वो सब संभाल लेंगी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कपिल अपना सा मुंह लेकर वहीं खड़ा रह गया और उसके मालिक करमवीर ने उसी वक्त शकुंतला को बतौर सिंगर अपनी कंपनी का हिस्सा बना लिया। यहां से शकुंतला की किस्मत ही बदल गई। सबसे पहले उसने करमवीर के दिए पैसों से नवमी के दिन अपने घर पर माता रानी का भव्य जागरण करवाया और फिर पूरे मन और श्रद्धा से करमवीर की कंपनी के लिए भजन गाने लगी। उसके भजन लोगों को खूब पसंद आने लगे और माता रानी के आशीर्वाद से जल्दी ही वो एक मशहूर भजन गायिका बन गई।